कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। जिस समाज ने इस भारत भूमि के लिए त्याग किया है, बलिदान दिए हैं, गर्दनें कटाई है, एक एक साथ तीन तीन पीढ़ी ने बलिदान दिया है, उस पीढ़ी पे आज लोग अंगुलियां उठा रहे हैं। राणा सांगा जैसा महापुरुष पैदा ही नहीं हो सकता और क्षत्रियों ने तो इतनी गर्दनें कटाई है। समाज के नाते तो मैं उनके जूते मारना चाहता हूँ। आज वो कायर बोल रहा है ना, वो राणा सांगा की वजह से जिंदा है। आज वो हिंदू अगर है तो राणा सांगा की वजह से जिंदा है। मैं अखिलेश जी के मुझसे उम्मीद करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे तो अगली बैठ पर अखिलेश जी उसी तरह की भाषा सुनने के लिए तैयार रहे। औरंगजेब को लेकर अभी विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में एक ऐसा बयान दे डाला कि जिससे यूपी समेत देश की सियासत गर्मा गई। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि इनमें बाबर का डीएनए है। वे लोग हर जगह इस बात को दोहराते हैं। सपा सांसद ने आगे कहा कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। मुसलमान अगर बाबर की औलाद है तो तुम लोग उस गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। सभापति महोदय, अब रामजी लाल सुमन की इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं समेत राजपूत समाज में काफी रोष है। साथ ही अब इस मुद्दे पर प्रदेश सचिव कांग्रेस राजस्थान नरेंद्र सिंह आमली और राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है। सपा नेता ने जो टिप्पणियां रखी, उनको गलत टिप्पणी बोली गई है राणा सांगा को लेके, तो अपना समाज के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के नाते तो मैं उनके जूते मारना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान से हर बार 20-25 विधायक या सांसद रहते हैं। संसद के अंदर बात करें तो 30-35 आदमी संसद के अंदर हमारे सांसद हैं। राज्यसभा के अंदर राज्यसभा मेंबर की संख्या भी हमारी काफ़ी रहती है। लेकिन हमारे समाज को क्या पता, जो वीर हैं, जो क्षत्रिय, शौर्य, त्याग, बलिदान इनसे जाने जाते हैं, उस समाज को एक ग्रहण लग गया। उन कायरों को वहां पर चुन के भेजा जाता है, जो समाज के 20-30 व्यक्ति वहां पर बैठे जाते हैं और हमारे महापुरुषों का अपमान होता है और वो मूर्ख चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर हमारे जैसे लोग होते तो उनके जूते मारते। और मैंने तो ट्वीट पे कल भी पोस्ट डाली है कि उसके कोई टांगे तोड़ेगा, उसके पैर तोड़ेगा, उसकी केस मुकदमे जमानत सारी मैं कराऊंगा और 1 करोड़ रुपए उस वीरों को हम जमानत के लिए देंगे। ऐसे जो लोग हैं उनकी हर राज्य के अंदर 10-10, 20-20 के पैर तोड़ दिए जाएंगे तो हमारे समाज के ऊपर कोई अंगुली उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या हमारा समाज, जिस समाज ने इस भारत भूमि के लिए त्याग किया है, बलिदान दिए हैं, गर्दनें कटाई है, एक एक साथ तीन तीन पीढ़ी ने बलिदान दिया है, उस पीढ़ी पे आज लोग अंगुलियां उठा रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजपूत समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करी है। अरे आज राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आज जब इन पे बस सपा का सांसद अगर बोलता है तो आज
आज वो हिंदुत्व के नहीं होकर आज राजपूत हो जाते हैं, राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी की मानी जाती है। और जब बीजेपी को वोट की जरूरत पड़ती है तो ये सिद्ध क्या नाम है, राजपूत हिंदू बन जाते हैं, केवल मत राजपूत। बीजेपी केवल हिंदू बनाकर वोट लेने का काम कर रही है। राणा सांगा जैसा महापुरुष पैदा ही नहीं हो सकता। और क्षत्रियों ने तो इतनी गर्दनें कटाई है, 80-80 90-90 खाओ, एक पैर नहीं है, आंख नहीं है, उसके बाद में हम युद्ध लड़ रहे हैं। अरे वो सांसद बोल रहा था ना कायर, उसके पूर्वज क्या मर गए थे, वो क्यों नहीं लड़ पाए? उस टाइम पे अंदर क्षत्रिय रोज क्या नाम है तलवारों से अपनी गर्दनें कटा रहे थे इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इन कायरों के लिए, इन कायरों के पूर्वजों के लिए। आज वो कायर बोल रहा है ना, वो राणा सांगा की वजह से जिंदा है। आज वो हिंदू अगर है तो राणा सांगा की वजह से जिंदा है। हमारे राजपूतों के अंदर क्या पता क्या ग्रहण लग गया, राजपूत समाज के अंदर जो नेता चुन के जा रहे हैं, ये ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जो चापलूस हैं, जो दो राजपूतों का तो बिना वीरता के कहीं इतिहास में दर्ज ही नहीं है, बिना वीर के कोई स्थान ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को स्थान दिया जा रहा है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जो जिनके कारण आज वो विधानसभा में बैठे हैं। वहां अगर मेरा जैसा व्यक्ति होता तो वहीं साले को पकड़ के धो देता, वहीं चांटे मारता, उसके फुटबॉल बना देता उसकी। ऐसे लोग जाने चाहिए, वो लोग तो जान नहीं रहे और एक कायरों की भर्ती करके वो सोचते हैं कि ये अच्छा है। आगे जो चापलूसी करने वाले हैं, पार्टी के नाम से आते हैं, उनको वोट दे के भेज रहे हैं, तो समाज की यही दशा होगी जब इतिहास बदला जा रहा है। नहीं, इनकी क्या औकात है, ये भी तो संख्या में समाज के नाम से टिकट लेकर समाज के नाम से मंत्री बन रहे हैं, समाज के नाम से सांसद विधायक बन रहे हैं। फिर समाज का मामला आता है तो ये चुप क्यों होते हैं? मैं मानता हूं विधायक सांसद की कोई जाति नहीं होती, 36 को हमको साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन क्षत्रिय राजपूत भी एक उस 36 कौम के अंदर आता है। तो फिर अपने समाज में जब कोई अगर कोई अंगुली उठाए तो उस पर बोलने का अधिकार इन नेताओं का बनता है, लेकिन ये लोग मान रहते हैं। जो ये राणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी कर रही है सपा नेता ने, तो आप क्या कहेंगे इस बार? मैं कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बोलना चाहूँगा कि वो ऐसे चरित्र के आदमी को, जो राणा सांगा, जो राणा संग्राम सिंह का नाम था उनका, महाराणा प्रताप के दादा थे, अकबर के साथ खानवा के युद्ध के अंदर जिन्होंने लड़ाई लड़ी तोप के सामने पहली बार तलवार से, और जिनके शरीर पर 80 घाव लगे, और उसी में खानवा के युद्ध में वो वीर गति प्राप्त हुए। और उस ऐसी शख्स जो हमारे राजस्थान का वीरता के शिरोमणि, उनके बारे में जिस तरह के कमेंट्स किए गए, मैं अखिलेश जी के से उम्मीद करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे तो अगली बैठ पर अखिलेश जी उसी तरह की भाषा सुनने के लिए तैयार रहे।